तो आइए दोस्तों फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है और कम समय में हमें बहुत ही अच्छे नंबर लाने हैं। उसके लिए मेहनत भी ज़बरदस्त तरीके से करना होगा। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में साइंस, सोशल, हिंदी या फिर रीजनिंग में तो बहुत ही अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं मेरे दोस्त। लेकिन मैथ में उन्हें दिक्कत हो जाती है, मैथ में अच्छा नंबर नहीं ले पाते हैं और इसमें जो है कि उन्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी कराऊंगा, ताकि आप चुटकियों में मैथ में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर चीज़ जो भी मैं तैयारी कराऊं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो का देख करके लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, एक एक सवाल को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और उन्हें समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं। त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। बराबर होते हैं या असमान होते हैं, ये एक दूसरे से बड़ा होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं। मानिए कि कोई एक त्रिभुज है, जैसे कि मैंने ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने P, ये हो गया Q और ये हो गया R। तो कह रहा है त्रिभुज की बराबर भुजाओं, देखिए त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? जैसे मानिए ये त्रिभुज है, इसका बराबर भुजा, जैसे ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, कहने का मतलब तीनों भुजा बराबर है। तो तीनों जो भुजाएं बराबर होते हैं ना, तो आप ध्यान में रखेंगे कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी अगर ये कोण, ये कोण तीनों बराबर है, इसका मतलब है कि इसका सामने वाला जो कोण होगा ना, वो भी बराबर का ही होगा। यानी बराबर भुजाओं का सामने वाला कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसीलिए आप लोग इसका ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा देंगे। ठीक है, ए में टिक लगा देंगे कि किसी भी त्रिभुज का बराबर, इतना आप ध्यान में रखिए कि बराबर भुजा का सामने वाला कोण हमेशा बराबर का होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? मानिए कि कोई एक त्रिभुज है हमारे पास में, तो इसका कुछ भी नाम देता हूं मैं, ए बी सी। तो तीनों, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, मानिए कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, ये तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का बनता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है, वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। इसीलिए आप लोग इसका ऑप्शन नंबर ए को आप टिक लगाएंगे कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है वो आपका 180 का होता है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के क्या बराबर होते हैं? देखिए कोण बराबर होते हैं, या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या फिर भुजाएं बराबर होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। मानिए कि मैं कोई एक त्रिभुज खींच रहा हूं, जैसे कि ये त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया मैं P, इसका नाम दे दिया मैंने Q और इसका नाम दे दिया मैंने R। तो मानिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हों। जैसे सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। यानी किसी भी त्रिभुज का अगर कोई दो भुजा बराबर हो तो उसके क्या बराबर होते हैं? देखिए दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के जो है कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी उसके जस्ट सामने वाला। यानी जैसे मानिए कि PQ जो है वो बराबर है PR का, ठीक है, PR के बराबर है, तो कोण Q जो है ना वो बराबर हो जाएगा कोण R का। यानी ये भुजा अगर बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर अगर है, तो इसका सामने वाला जो कोण Q है ना वो कोण R के भी बराबर का होगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं का सामने वाला कोण भी बराबर का होता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे, इसीलिए आप इसका जो है ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे। अब अगला सवाल जो है प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है, किसी त्रिभुज के
बराबर कोणों के क्या बराबर होते हैं। इसका जस्ट उल्टा, इसमें जो कह रहा था ना उसका जस्ट उल्टा। मानिए कि कोई एक त्रिभुज है, जैसे कि मैं एक त्रिभुज खींच लिया, चलिए ये मैंने एक त्रिभुज खींच लिया, इसका नाम दे दिया मैंने P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया मैंने R। तो कह रहे किसी त्रिभुज के बराबर कोणों का, बराबर कोणों का मतलब जैसे मानिए कि कोई P जो है कोण P, ये जो कोण है कोण P वो बराबर है कोण R का। चलिए मैंने कोण R का नाम दे दिया। तो मानिए कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की क्या बराबर होते हैं। तो अगर कोण बराबर है ना, जैसे मानिए कोण P कोण R के बराबर का है, तो इसका जस्ट सामने वाला भुजा भी बराबर का होगा। इसका सामने वाला ये भुजा है तो ये भुजा बराबर हो जाएगा। यानी कोण R, जैसे कोण P है, कोण P जो है कोण R के बराबर है, तो P का सामने वाला भुजा क्या होता है QR। तो ये QR जो है वो बराबर का हो जाएगा PQ के। ठीक है, R का सामने वाला क्या है PQ है, तो ये जो है PQ बराबर हो जाए। कहने का मतलब है कि कोण का सामने वाला भुजा बराबर होता है और भुजा का सामने वाला कोण बराबर का होता है। तो इसमें क्या बोला, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के क्या बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के बराबर कोणों के भुजा बराबर होते हैं, सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा बराबर होता है। इसीलिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रही है तो कमेंट करेंगे, और साथ में हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेहतर से बेहतर तरीका से तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। डेली का डेली वीडियो अपलोड होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है। किसी त्रिभुज के बड़े कोण, मानिए कि कोई एक त्रिभुज है, मैंने मान लिया ये वाला त्रिभुज है, मैंने जैसे इसका नाम दे दिया मैंने P, इसका नाम हो गया Q, इसका नाम हो गया R। तो मानिए कि कोण Q जो है ना वो सबसे बड़ा है, ये कोण को मैंने सबसे बड़ा बना दिया। तो किसी त्रिभुज के बड़े कोण, तो ये बड़ा कोण है, कोण Q क्या है बड़ा कोण है, तो बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है। तो आप यहाँ पर देखिए छोटा होता है कि बड़ा होता है कि बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर कोण बड़ा है तो उसका सामने वाला जो भुजा है ना वो भी बड़ा ही होगा। जैसे किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा, यानी अगर कोई कोण बड़ा है, कोई कोण बड़ा है तो उसका सामने वाला जो भुजा होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कहने का मतलब है कि मैं आपको ऐसे सरसरी बता देता हूं कि त्रिभुज में बराबर भुजा का सामने वाला कोण बराबर होता है, और कोण अगर बराबर कोण का सामने वाला भुजा भी बराबर होता है। प्लस अगर किसी त्रिभुज का कोण बड़ा होता है तो उसका सामने वाला भुजा भी बड़ा ही होगा। ठीक है, यानी ये दोनों से जो ना ये हमेशा हमेशा क्या होगी, ये वाला भुजा हमेशा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि बड़ा कोण का सामने वाला भुजा है इसीलिए ये हमेशा बड़ा होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक लगाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री व 60 डिग्री के हों तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। मानिए कि किसी त्रिभुज के दो कोण, मानिए कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का दो कोण, एक कोण मैंने इसका नाम दे दिया PQ और इसका नाम दे दिया मैंने R। ठीक है, कि ये है 50 डिग्री का और ये कोण है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, तो क्या होगा, तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा, समबाहु त्रिभुज होगा या समद्विबाहु त्रिभुज होगा या फिर विषम बाहु त्रिभुज होगा या फिर डी समकोण त्रिभुज होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये डी वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे मानिए कि ये है, ये अगर 90 डिग्री का है तो ये समकोण का होगा। तो ये वाला जो बचा हुआ कोण है ना ये कभी भी 90 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 का होता है। तो अगर तीनों जो कोणों का जोड़ 180 होता है तो ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये कितना का होना चाहिए, ये होना चाहिए 70 डिग्री का, क्योंकि 50 और 60 कितना होता है 110, और बचा ये वाला तो ये हो जाएगा 70 डिग्री का। तो ये कभी भी जो है समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है। उसके बाद में ये भी समबाहु त्रिभुज भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं
बराबर होने चाहिए, दो कोण भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये अगर 60 है ना, तो कम से कम ये वाला भी 60 होना चाहिए था, ये वाला जो है ना, ये वाला 60 भी कम से कम 60 होना चाहिए था। यानी दो कोण कम से कम बराबर होना चाहिए, तभी वो समबाहु त्रिभुज होगा, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं हो सकता है। तो ये बचा क्या, बचा विषमबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसका जो है सभी भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि ये 60 है, ये 50 है, तो ये 70 डिग्री का होगा। तो जाहिर सी बात है, जब तीनों कोण अलग अलग है तो तीनों भुजाएं भी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये इसीलिए ये जो है विषमबाहु त्रिभुज होंगे, इसीलिए आप लोग इसका ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न में साथ में कह रहा है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है। जैसे मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, जैसे मैंने ये त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दिया मानिए कि ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है। मानिए कि ए बी जोड़ ए सी, ये जो है इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो तीसरी भुजा जो BC है वो BC से क्या होगी। तो भैया जाहिर सी बात है ना, छोटी होगी कि बड़ी होगी कि बराबर होगी कि इनमें से कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है बड़ी होगी। मैं जब दो भुजा को जोड़ रहा हूं, जैसे माने इस भुजा को जोड़ दिया, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो तीसरी भुजा से तो बड़ा होगा ही ना, तो बड़ा होगा तो बी में हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज है, अगर कोई भी त्रिभुज है उसका दो भुजा को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो वो हमेशा जो है तीसरा भुजा से बड़ा होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखते हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और इसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और इसके अंतर्गत कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांग समता होते हैं। अच्छा, सर्वांग समता क्या होते हैं, पहले मैं समझाता हूँ सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। सर्वांग समता का मतलब होता है, सर्वांग सम का मतलब होता है कि जब कोई दो वस्तु या फिर कोई दो चीज अगर उसको बराबर रखा जाए और वो पूरी तरीके से जो है बराबर हो, लंबाई में, चौड़ाई में, हर चीज में अगर वो सेम टू सेम हो, तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के सर्वांग सम है। जैसे कि आप अपना हाथ जो है बायां हाथ और दायां हाथ अगर एक दूसरे को बराबर पोजीशन में इस तरीके से रख लें और पूरा उंगली और हर चीज़ बराबर पोजीशन में उसको रख लें तो दोनों एक दूसरे को ढक लेती हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपका एक हाथ जो है दूसरे हाथ का क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो जैसे कि मैं दो त्रिभुज पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसे मानिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है, मैंने दो त्रिभुज बना लिया है। तो यहाँ पर फिर से मैं सवाल पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और इसके अंतर्गत कोण, दो भुजाएं, मान लो कि इसका ये PQ और इसका जो है AB, और दो भुजा ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि मैं PR भी ले लिया, जैसे मैं PR ले लिया, PR जो है AC के बराबर हो, और इसका ये कोण P जो है, ये कोण P यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसके इसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, दूसरे त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का दो भुजा और इसका अंतर्गत कोण बराबर हो, मतलब कि इस त्रिभुज का ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर का हो और ये भुजा इस भुजा के बराबर का हो, उसका ये वाला जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर का हो, तो वह त्रिभुज सर्वांग समता होते हैं। यह कौन सा सर्वांग समता नियम है, तो ये दोनों तो जब ये वाला और ये कोण और ये वाला दोनों भुजा इसके बराबर का है तो ये दोनों तो सर्वांग समता होगा ही होगा। तो कौन सा नियम से होगा, साइड एंगल साइड से या फिर एंगल एंगल साइड से या फिर RHS से या फिर साइड 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 से। तो इसका जो सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि जो भुजा होता है ना, जैसे PQ क्या है, भुजा है, तो भुजा को हम लोग बोलते हैं यस यानी साइड, तो यस और कोण को बोलते हैं हम लोग ए, तो एंगल ऐसे एंगल होता है, तो यस ए और ये भुजा यस, ठीक है। जैसे मैं अभी दूसरा कलर लेके बता रहा हूँ, जैसे कि ये यस ए एस है ना, यस यानी साइड, एंगल साइड यानी यस ए यस, यानी यस ए यस नियम से हम यानी साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग समता हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर जो है ए में टिक लगा देंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं
प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और भुजा, एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा भुजा के बराबर हो तब दोनों त्रिभुज सर्वांग समतल होते हैं। तो यह कौन सा नियम है? तो देखिए मैं बना लेता हूँ, क्या बोला, कर्ण बोला ना, कर्ण, तो हमें एक कोण जो है 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। चलिए इसका नाम दे तो मैं P, इसका नाम दे दिया मैंने Q और इसका नाम दे दिया मैंने R, ठीक है। चलिए अब मैं एक और ये बना लेता हूँ, त्रिभुज बना लेता हूँ। चलिए मैंने ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने A और B और ये हो गया आपका C, ठीक है। सवाल पढ़ो, यदि दो समकोण त्रिभुज में, ये दोनों समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है। समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण, कर्ण कौन सा होता है? 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला ये भुजा है ना, ये क्या होती है? कर्ण होती है। तो मानिए ये वाला कर्ण जो है, ये वाला भुजा तथा एक भुजा, मतलब एक त्रिभुज का एक कर्ण, ये वाला कर्ण और तथा एक भुजा, माने कोई एक भुजा, मान लो कि मैंने एक भुजा मान लिया, यानी एक कर्ण और एक भुजा, ये भुजा, ठीक है। दूसरे त्रिभुज के कर्ण, यानी ये वाला कर्ण जैसे है ना, इस कर्ण के बराबर का है और कोई एक भुजा और, जैसे इसका ये वाला भुजा ना, तो मैं मान लेता हूं कि इसका वाला ये भुजा, इसका ये भुजा अगर बराबर हो तब दोनों त्रिभुज सर्वाक्षमता होते हैं। सही बात है, सर्वाक्षम होते हैं। तो यह कौन सा सर्वाक्षमता नियम है? तो देखिए जब इस प्रकार से हो तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? 90 डिग्री का ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये कौन, और ये कर्ण इस कर्ण के बराबर का है, ये भुजा इस भुजा के बराबर का है। तो हम कह सकते हैं इसमें ये जो ऑप्शन नंबर ये सी है ना, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर से क्या होता है? राइट। ये क्या है? राइट। राइट मतलब 90 डिग्री का। और यच जो होता है ना, ये जो कर्ण होता है, इसको यच से सूचित किया जाता है। तो यच हो गया, यानी आर एच, और ये साइड है ना, ये भुजा क्या होती है? साइड है, भुजा है ना ये साइड। तो आर एच यस से ये हो जाएगा सर्वाक्षमता। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 में कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंशों का होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु का मतलब क्या होता है ना, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी बराबर भुजा। तो किसी समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज माने तीन भुजा वाला, यानी समबाहु त्रिभुज हम उसको कहेंगे जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, उसको हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज, मैं पहले बना लेता हूँ, जैसे कि ये हो गया समबाहु त्रिभुज, इसका मानिए इसका नाम हो गया P, ये हो गया Q, इसका ये हो गया R। तो मानिए कि P Q बराबर है PR के और PR जो है बराबर है QR के, यानी कहने का मतलब तीनों भुजा यहाँ पर बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर का है और ये भुजा इस, यानी तीनों भुजा मानिए के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज में बराबर होता है। तो प्रत्येक कोण कितने अंकों का होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु, आप जिंदगी में हमेशा याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो है ना, तीनों कोण जो होते हैं ना, वो 60 डिग्री का होता है। यानी ये कोण 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। तो 60 60 60 कितना हो? 180 हो ना। तो त्रिभुज का तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 का होगा। तो प्रत्येक अगर 60 60 डिग्री का हो जाता है तो तीनों मिलाकर के तो 180 का हो ही गया। तो समबाहु त्रिभुज का जो है ना, प्रत्येक कोण जो होता है ना, वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेहतर से बेहतर तरीके से इसी चैनल से आपको तैयारी कराया जाएगा, इसीलिए आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे।